Guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and guide this class all about ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। सर एक वीडियोस की पहले भी है, काफी टाइम पहले, इको इतनी ज्यादा कि मुझे भी समझ नहीं आता। मैंने उस वीडियो देखा तो मैंने कहा यहाँ पे एक वीडियो दोबारा बनती है, दैट इज विद द रियल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द टर्म्स एंड टू क्लियर दिस नॉवल। आपने कहा इस नॉवल को समझना जरूरी है। चार्ल्स डिकेंस का वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। नाउ व्हेन समबडी सेज ग्रेट एक्सपेक्टेशन, व्हाट डज मीन एक्सपेक्टेशन? हैव यू एवर हैड एक्सपेक्टेशन विद एनीवन? सीरियसली पूरी नहीं होगी और बुरा भी लगा होगा। सर बहुत बुरा लगा होगा, सीरियस स्लिप ऑफ टंग हो जाती मेरी भी। तो आपने कहा यहाँ पे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को समझना इंपॉर्टेंट है एंड हाउ इट गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट थिंग सर, यहाँ पे सेंटर ऑफ द बोर्ड एक नाम दिख रहा है, दैट इज पिप। इसका एक्चुअल नाम फिलिप है, पूरी स्टोरी लाइन में कहीं नहीं दिया हुआ। हमने कहा सर ये एक्सपेक्टेशन इसकी थी। मैं एक्सपेक्टेशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ जिसको हमें समझना है। Why we going to understand this novel? How we going to understand this novel? तो शुरू करते हैं। कहानी एक ग्रेवयार्ड की है। सर कहानी शुरू हुई है ग्रेवयार्ड में, जहाँ एक बच्चा छोटा सा बैठा किसी कब्र में बैठा और रो रहा है। क्यों बैठा भाई और क्यों रो रहा है? वो रात में सीरियसली, चलो ठीक है बैठा है रो रहा है। वो कब्र जो है ना वो उसके मम्मी और पापा की ग्रेवयार्ड एंड ही वाज क्राइंग। अच्छा तभी पीछे से एक हाथ आता है, उसे पकड़ लेता है। वो जो हाथ है ना उस आदमी का, वो ऑलरेडी चेंज में। Who is this guy? Seriously, he is convict. Yeah, he is a convict who ran away from police. Sir, definitely convict है, पुलिस से भागा होगा। अब वो आके उसको थ्रेट करता है, जाओ मेरे लिए खाना लेके आ, और याद रखियो तू खाना नहीं लेके आया ना तो दिल निकाल के मैं खा जाऊंगा। वो छोटा सा बच्चा डर गया, सीरियसली सैम्स आ गया। वो भागता हुआ घर आया। घर किसके पास लग रहा है? वो लग रहा है अपनी सिस्टर के पास। सिस्टर काम चुड़ैल जा रहा है, सीरियसली चुड़ैल, जिसको समझ नहीं आया विच आई मस्ट दैट, मतलब ताने मारती थी उसको जरूरत से ज्यादा हर बात पे। और वहां उसका जीजा जो उसकी सिस्टर का हस्बैंड है वो ज्यादा समझदार आदमी, बहुत अच्छा आदमी खाएगा, द जॉब। तो यहाँ हमें इंट्रोड्यूस किया गया फिलिप के जो रियल रिलेटिव्स हैं जो हमें दिखाए गए, वो मिस्टर एंड मिसेस जो। सर ये जो मिस्टर जो है ना बहुत ही चाम आदमी है, सीरियसली बहुत ही बढ़िया आदमी। अब इस आदमी ने उसको सपोर्ट किया, पूरी हर जगह कर रहा है। और बच्चे ने खाना उठाया, छुपाया और भाग के गया और जाके उसको खाना दे दिया। न्यूज तो फैल गई थी कि भाई एक कन्विक्ट है, चेंज में है, वो भागा हुआ है, वो पकड़ा भी गया। लेकिन उसने उस बच्चे को बचा लिया क्योंकि उससे उस पर दया आई। पता नहीं कैसे आ गई, कन्विक्ट था लेकिन दया आई। उसने कहा इसने मुझे कुछ ला के दिया, मैं नहीं जानता इसको। चलो पिप यहाँ से सेव हुआ। अब घर पे पार्टी वार्टी हो रही है। ये जो ब्रिटिशर्स लोग दिखाए गए ना, ये डेफिनेटली पार्टीज बहुत करते थे। तो इनके नेबर्स बहुत आते हैं, कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, these are minor characters। इनके अलावा 5-7 माइनर कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ। there is no need for that character seriously। नॉर्मली ये इंपॉर्टेंट थे मिस्टर वॉप्सल। सर एक होता है विलेज चर्च क्लब थे, सबने बहुत बड़ा हीरो बनना चाहते थे, होना कुछ नहीं, एक्सपेक्टेशन इनकी भी है। ये अंकल बम्बल चुके हैं, ये अंकल बम्बल चुक बहुत आते हैं और जब ये आते हैं ना तो अपनी एक अलग ही जगह दिखाते हैं कि मेरे लिंक्स बहुत अच्छे हैं, आई नो ऑल दीज पीपल, मतलब इनको जानता हूँ इनको जानता हूँ। ये पिप को लेके जाते हैं, सीरियसली पिप को मिस हैविशेम के घर भी यही लेके जाते हैं। तो यहाँ एंट्री होती है मिस हैविशेम की। अभी मिस हैविशेम के भी कई रिलेटिव्स हैं, सीरियसली कई रिलेटिव्स हैं जो मैंने कहा माइनर कैरेक्टर्स की जरूरत नहीं है। वो रिश्ता दिखाते हैं, क्यों? सिर्फ उनको सिर्फ पैसे चाहिए एंड दे रियली नॉट बॉदर अबाउट हर कि मरती है मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए। अभी मिस हैविशेम की एंट्री थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ, पहले इंसिडेंट खत्म नहीं हुआ। अभी वो बच्चा वहां से आता है, बात होती है कि एक कन्विक्ट था, पकड़ा गया, चलो पुलिस ने पकड़ लिया, अब यह नाम है। नेक्स्ट डे घर में मीटिंग चल रही है, किसके प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं पिप के, कि क्या करेगा। तब अंकल पंबल चुका कहते हैं मैं इसको साथ ले आता हूँ मिस हैविशेम के घर। तो ये जो एंट्री थी ना किसकी? मिस हैविशेम के घर की। अरे घर का नाम लिखा सैटिस हाउस। ये सैटिस हाउस, इसका बहुत बड़ा रोल है, लास्ट में भी यही मिलेंगे हम पक्का। सैटिस हाउस में जाते हैं, जाके ना बड़ा सीरियस एक अलग सा सीन था। बच्चा वहां जाता है, देखता है यार कि सब कुछ ना कुछ अलग सा ही सन्नाटा सा है, और घड़ियां, सारी घड़ियां एक टाइम पर रुकी हुई हैं, सारी की सारी क्लॉक्स
एक ही टाइम पे बनना है। लेके जाते हैं रूम में, सर ऐसा लग रहा है कि किसी शादी हो रही है। बेड के ऊपर एक वेडिंग ड्रेस में एक लेडी बैठी हुई है। दूसरी फीलिंग आ रही है, सीधे हम लोगों को दूसरी फीलिंग आ रही है, यार ये कहाँ लेके आए, क्यों लेके आए यार, व्हाई आई एम हियर। बट वो सिर्फ एंटरटेन करने आया हूँ कि वहाँ उसी एज की एक लड़की आती है, एस्टेला, हियर द हीरोइन ऑफ द स्टोरी, आई कैन से दैट। एस्टेला की एंट्री होती है, जिसको मिस हैवी शेम ने रखा हुआ है एक एडॉप्टेड डॉटर ऑफ यू। अरे भाई उसकी एडॉप्टेड डॉटर है, सर एडॉप्ट कहाँ से की, उसी की जो मेड है ना उसी की बेटी है। तो इसको उसने रखा हुआ, इसको उसने ट्रेन किया हुआ है, किस लिए, इंसल्ट करने की। किसके इंसल्ट करने की, ऑल द बॉयज, सीरियसली सारे बॉयज के इंसल्ट करने की। तो ट्रेन किया हुआ उसने। एक्चुअली वो अपना बदला ले रही है, क्योंकि जब उसकी शादी होनी थी ना, तो शादी के उस टाइम पे दूल्हा नहीं आया शादी में, तो उसने उस टाइम को रोक दिया, सारी घड़ियों में टाइम रोक दिया कि भाई मेरा दूल्हा नहीं आया था, इस टाइम पे तो टाइम नहीं रुक गया। ये दूल्हा कौन था, ट्रेन पकड़नी है, बहुत टाइम है, आराम से बताऊंगा, सस्पेंस चलना चाहिए। कोई दूल्हा था, वो आया नहीं टाइम से। चलो यार, टू हेल विद दिस। फिलहाल तो भाई साहब हमारे लट्टू हो चुके हैं फिल्म मतलब पिप किस पे, एस्टेला की शुद्धता पे। वो उसकी इंसल्ट की जा रही है, बेचारा देख के स्माइली पास किया जा रहा है। अब यहाँ पे एंट्री होती है किसकी, हर्बर्ट पॉकेट की। हर्बर्ट पॉकेट जो कि किसका बेटा है, मैथ्यू पॉकेट का। मैथ्यू पॉकेट बना भाई, ये हैवी शेम का ही कजन है। बाय प्रोफेशन ट्यूटर है, बच्चों को पढ़ाता है, वैसे गुड फॉर नथिंग आया है। सीरियसली इसका भी मतलब सिर्फ पैसों से, 9 बच्चे हैं इसके, सर बच्चों को पढ़ाता भी है, अच्छा कई सारी चीजें। तो हार्वर्ड पॉकेट सीरीज एक बहुत अच्छा बंदा दिखाएगा, आगे भी वो काम आने वाला है, पिप का बहुत अच्छा दोस्त भी बनेगा ये। तो यहाँ पे कहानी को थोड़ा आगे लेके जाते हैं, एंड विल गेट टू नो एवरीथिंग, सब कुछ समझ में आने वाला, एक एक चीज स्क्रीन की तरह क्लियर हुई। चलो यहाँ पे हार्वर्ड से मिलता हूँ, हार्वर्ड और पिप के बीच में एक ड्यूल होता है। लड़ाई ऐसे कोई नहीं थी, लड़ाई करवाई गई है, क्योंकि जो लड़ाई जीतेगा उसको एस्टेला किस करेगी, तो किसी से लड़ जाएगा, किसी है भाई, किसी से भी लड़ जाएगा। वही उसने हार्वर्ड को हराया, उसने किस दी उसको, कोई उसकी तरफ से कोई साइन नहीं है, उसे इनाम की तरह किस दिया, दैट्स ऑल। चलो कहानी खत्म गाइस। अब इसके बाद कई बार जाता है मिस हैवी शेम के यहाँ, सीरियसली कई बार जाता है, और एक उम्मीद आ जाती है कि यार इसका फॉर्च्यून बन जाएगा, मिस हैवी शेम इसको स्पॉन्सर कर देगी। लेकिन होता क्या, सपनों पे पानी फिरना बाकी है दोस्त। मिस हैवी शेम क्या करती है, इसको लेबर की तरह ट्रीट करवाती है, और लेबर्स में इसको कहीं जॉब दिलवाती है। एक्चुअली जॉब नहीं थी, वो उसने रिकमेंड किया था, जॉ यहाँ रख रहा है, जॉ के पास ही है, जॉ का क्या है भाई काम, जॉ का काम तो जान ले, जो और कोई नहीं उसका जीजा ही है भाई। ये ब्लैक स्मिथ है, बाय प्रोफेशन ब्लैक स्मिथ, वो लोहा जो बोलते हैं, इसका अपना गैरेज भी है। उस गैरेज में एक बंदा काम करता है जिसका नाम है ऑलिक। ही इज अ नोटोरियस सॉर्ट ऑफ पर्सन, नोटोरियस तो जो उससे ज्यादा हरकतबाज होते हैं। ये हर किसी से पंगे लेता है, मिसेस जॉब को भी हिट करता है, सीधे से हिट करता है, और पिप को पूरा विश्वास है कि इसने हिट किया है, यहाँ से जॉब छूट जाती है इसकी। वॉली कहाँ गया हमें अभी सीन में नहीं पता, वो यहाँ से निकल गया। मिसेस जॉब है नहीं है, चलो बेड पे हैं फिलहाल। अब यहाँ पे वो पता है कि मिस हैवी शेम ने कुछ किया नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑनेस्टली ठीक चल रहा है, कुछ नया नहीं हुआ। यहाँ एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। ये कैरेक्टर कौन है, जैगस, क्रिमिनल लॉयर जैगस। जैगस यहाँ एंट्री करते हैं और ये बोलते हैं कि पिप का एक बेनिफिक्टर है जिसने उसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर किया है, मतलब अब इसका फॉर्च्यून कंफर्म है कि अब फ्यूचर ठीक होगा, अब ये जेंटलमैन बन जाएगा। तो पिप वांना बी जेंटलमैन, सीरियसली पिप वांना बी जेंटलमैन। वो जेंटलमैन कैसे बनाता है, ताकि वो इस तरह हो जाए कि वो एस्टेला के लायक बन जाए। उसका जेंटलमैन बनने का रीजन एस्टेला के लायक होना, क्लियर करना गाइस, इसको ध्यान रखना। उसके दिमाग में जेंटलमैन बनना था, लेकिन वो एस्टेला के लिए जेंटलमैन बनना चाहता था। सो नाउ थिंग्स आर बीइंग क्लियर, अब सबको क्लियर है कि भाई वो क्यों बनना था जेंटलमैन। और कहीं ना कहीं उसको, उसके जीजा को, उसकी बहन को, अंकल बम्बलचुक को, सबको ये लगता है जो बेनिफिक्टर है ना वो कोई नहीं है, ये मिस हैवी शेम है। वो जाके थैंक यू भी बोलता है मिस हैवी शेम को, और वो भी वो थैंक यू एक्सेप्ट कर लेती है। तो मुझे भी लगा कि हाँ मिस हैवी शेम ही इसकी बेनिफिक्टर हुई है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज गोइंग ऑन गुड।
आगे चलते हैं। फिलहाल अब भाई सब लंदन चले जाते हैं। लंदन जाते हैं, यहाँ इनको प्रोफेशन पता चलता है जैगस का, ये तो क्रिमिनल लॉयर है, जो बहुत ही नोटोरियस क्रिमिनल होते हैं उनके केस लड़ता है। चलो लंदन में इसका लाइफ स्टाइल ठीक है, वहां उसे मिलता कौन, वही लड़का जिससे इसकी लड़ाई हुई थी, सर हर्बर्ट पॉकेट। अब हर्बर्ट पॉकेट उसको वहां मिलता है, तो हर्बर्ट पॉकेट वहां मिलता है तो कई सारे चेंजेस जो हमें क्लियर करने, मतलब हर्बर्ट पॉकेट वहां क्या कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग देयर। अब वो कॉन्सेप्ट हमें सारे के सारे क्लियर होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए, मतलब क्या पॉइंट है कि इनको कैसे क्लियर करेंगे, कौन सी चीजें रूल आउट कर रही, ये इंपॉर्टेंट है, सीरियसली इंपॉर्टेंट है। अब कैसे करेंगे, उसके क्या कॉन्सेप्ट होंगे, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। वी गाइस नीड टू क्लियर। तो हर्बर्ट पॉकेट और पिप दोनों मिलकर रहते हैं, वो उसको सपोर्ट भी करता है, कई जगह सपोर्ट भी करता है, जहां उसको जरूरत है वहां उसकी हेल्प कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, दोनों मिलकर रह रहे हैं। अब यहाँ पे सीक्रेटली सपोर्ट करता है उसको अपना घर लेने के लिए भी पिप, पिप पैसे भी कमा रहा है। और यहाँ पे पिप वापस आता है क्योंकि एक न्यूज मिलती है कि उसकी सिस्टर एक्सपायर हो गई है। अब पिप वापस आता है, जब ये वापस आता है तो उसका जो रिलेशन था किसके साथ, जो के साथ, बिल्कुल ठीक नहीं था। मतलब ऐसा लगता है कुछ जेंटलमैन बन चुका है, तो जो की तो कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए, डजंट मैटर। चलो जो भी 2-4 दिन निकाले इसने, वहां से वापस चला गया। यहाँ पे आके पता रहता है तो यहाँ पे एस्ट्रा से मिलना नहीं होता इसका, गो टू स्टैटिस हाउस में सेविशियम से मिलता है, वापस चला जाता है लंदन में। अब लंदन में जाके इसका और हर्बर्ट का लाइफ चलना एक्स्ट्रा में होता है, मतलब जरूरत से ज्यादा कर्जे होते हैं इनमें, अय्याशी जरूरत से ज्यादा होती है थोड़ी, नॉट दे बोथ आर इन डेप्ट। तो यहाँ पे इनका डेप्ट क्लियर करने के लिए कौन आता है, जो आता है वहां पे, उसका डेप्ट क्लियर करता है। अब इसको लगता है मुझे जाना चाहिए गाँव, ठीक है, क्योंकि इस बीच इसको न्यूज आई है कि एस्टेला की शादी हो चुकी है, गॉट मैरिड टू समबडी, मतलब चांस खत्म हो गया। तो अब याद है इसको कि एक लड़की इसको पढ़ाती थी, जब मैं सेविशियम ने इसको सपोर्ट नहीं किया था ना, तो एक लड़की इसको पढ़ाती थी, यूज्ड टू टीच हर, और वो इसको पसंद भी करती थी, नेबर थी इनकी, कौन, बिडी, एंड शी वाज द वन हु टेक केयर ऑफ मिसेस जॉ व्हेन शी वाज इल, यही उसकी टेक केयर भी कर रही थी। इसी ने जॉ को पढ़ना लिखना सिखा दिया था ताकि वो लंदन आया, उसका कर्जा उतार के चला गया। अब इसको लगा यार मुझे जाना चाहिए वहां और बेटी से शादी कर लूंगा एंड आई कैन गेट सेटल। आते हैं भाई साहब, सीधे से आते हैं, एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि अब मैं बेटी से शादी करूंगा, लेकिन मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि यहाँ पे जब वो आया तो बेटी शादी कर चुकी है। किससे, ऑनेस्टली भाई उसके जीजा से, जॉ से। वो लगातार वहां आ रही थी, उसकी बहन की टेक क्या करी, तो बीच में कुछ हुआ, दोनों के बीच में कोई इक्वेशन सेट हुए, दे वुड गेट मैरिड नाउ। भाई दोनों हाथ में लड्डू चाहिए था, दोनों खा लिए फिलहाल तो, हाँ बेचारे को कुछ नहीं मिला। अब हम तो है गांव में, सीधे से क्या करेगा। अब व्हाट हैपेंस, यहां पे उसके दरवाजे पे होती है नॉक, आधी रात को कौन नॉक कर रहा है भाई, हु द हेल इज, दरवाजा खोलता है, दिस मैन आउटसाइड द डोर, पता है कौन था, हु वाज ही। याद है बिगिनिंग हुई थी हमारी स्टोरी की, एक कन्विक्ट मिला था पीछे जिसने कहा था रोटी लेके आ, द सेम कॉन्विक्ट, इसका नाम बताया था, ही इज मैगविच, उसका नाम था मैगविच। ये आगे बोलता भाई आई एम योर बेनिफैक्टर, जो लाइफ तू जी रहा है ना ये मेरी वजह से जी रहा है, आई एम द वन हु स्पॉन्सर्ड यू, आई एम द वन हु स्पॉन्सर्ड योर एजुकेशन, आई एम द वन हु मेक यू जेंटलमैन। इसको विश्वास ही नहीं होता, सीरियसली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है किसको, जाके उसको वही बताएगा, और बिल्कुल कहता है बिल्कुल हाँ ही इज योर। उसको क्या चाहिए, उसको भागना है, क्योंकि जेल से भाग क्या है, उसको यहां से निकलना, ही वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, लंदन से निकलना कैसे करके। तो अब ही अलॉन्ग विथ हर्बर्ट दोनों मिलके पूरी एफर्ट करने कि बचाएं, किसको बचाएं, इसको निकालें। लेकिन इस बीच ये निकालता है, बीच में ऑलिक इस पे अटैक कर देता है। अब बाय द चांस हर्बर्ट अपने फ्रेंड्स के साथ आके इसको बचाता है, नहीं तो इस दिन तो उसकी टाटा हो गई थी, क्योंकि ये आदमी ऑलिक बीच में भी मिला था, किसके थ्रू, वेमिक। वेमिक कौन था, इज अ क्लर्क ऑफ जैगस, वो अच्छा दोस्त बन गया पिप का। वेमिक के लिंक से ऑलिक आया था और यहाँ पे पिप ने बता दिया ही इज नॉट अ गुड गाय, तो उसने उसे जॉब से हटा दिया था।
तो ऑली को गुस्सा था इसको, उसने बदला लेना था। चलो यहाँ से साइड हुआ, पता लगा कि बाद में वो पकड़ा गया, पुलिस में दे दिया गया। नाउ इज पुलिस कस्टडी। थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग, मतलब धीरे धीरे सब चेंज हो रहा है। अभी पूरी कोशिश करते हैं कि भैया इसको निकाल दें। किसको निकाल दें? मैग्विच को निकाल दें यहाँ से। लेकिन यहाँ एंट्री होती है किसकी? वो दूसरा कन्विक्ट कैमिसन, ये भी आता है जो इसको पकड़वाएगा दोबारा। एक्चुअली मैग्विच गया इसी जेल में था। अब थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, अब आपको क्लियर कर दूं। मैग्विच और कोई नहीं है, मैग्विच वही आदमी है जो शादी करने के लिए टाइम पे नहीं आया था। किससे शादी करनी थी? मिस हैविशेम से। ही इज द ओनली गाय who's supposed to get married to Miss Havisham. Sorry to say you, but he was not willing to marry Miss Havisham. वो तो एक्टिंग भी नहीं करना आता था। लेकिन कॉम्बिनेशन who was the cousin brother of Miss Havisham. Yeah, he is the cousin brother of Miss Havisham. इसने बोला भाई तू इसे शादी की एक्टिंग कर, खूब सारा पैसा मिलेगा तेरे को। लेकिन जब शादी की डेट आगे देखा था भाई मैं तो शादी करूंगा नहीं। अभी यहां से दोनों मुझे खटास से दोनों पकड़े गए। लेकिन कई सीक्रेट तो अभी रिवील करने बाकी है, ऑनेस्टली है बहुत सारे हैं। जैसे कि ये एस्ट्ला की मदर जो थी, इसका हस्बैंड कौन था? कोई और नहीं था, ये मैग्विच था। ही इज द फादर ऑफ एस्ट्ला, या ही इज द फादर ऑफ एस्ट्ला। यही फादर है एस्ट्ला का। अब इतना कुछ रिवील होने के बाद फिर पूरी कोशिश करता है कि उसको निकाल दे, लेकिन वहां पे कॉम्बिनेशन आता है, दोनों ड्यूल होता है और वहां पे कैमिसन डूब के मर जाता है और मैग्विच को पकड़ लिया है। इसको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर आता है, ये मरेगा। बट नाउ ही वाज इन पीस कि यार ठीक है, सब कुछ सेट आउट हो गया, मैं मरूंगा तो मैं चैन से मरूंगा। दूसरी तरफ सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ सालों बाद फिर वापस गांव में आता है, पता लगता है कि एस्ट्ला का हस्बैंड उसको बहुत बुरी तरह ट्रीट करता था, उसको मारता भी था। बट नाउ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके हैं। और मिस हैविशेम भी तबीयत खराब हो गई थी, गुड फॉर नथिंग रह गई थी कि उसको जाके पिप ने वो सुनाया था कि जब तू मेरी बेनिफिक्टर थी नहीं तो झूठा प्रिटेंड क्यों किया। उसने बड़ी माफियां मांगी इससे, कुछ हुआ नहीं। बीच में आग भी लगी उसको, बची जिंदा थी पर ना के बराबर थी। एंड देन फाइनली शी डाइड। सेटिस हाउस में आग खाली एस्ट्ला रहती, वहां पे विप जाता है, एस्ट्ला से मिलता है और दोनों हाथ में हाथ डाल के सेटिस हाउस में चल रहे हैं और स्टोरी यहाँ पे एक एंड पे आती है। So this is all about great expectations. I hope you guys clear the concept कि क्या है great expectation, कैसे rule out करेंगे। So catch you very soon with a new video. Bye guys.